पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर की रैली। कहा, उत्तराखंड के घर घर में पहुंचाई है मोदी की गारंटी की सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करेगी बीजेपी। तीसरे कार्यकाल में फ्री बिजली देने का है लक्ष्य। रुद्रपुर में आयोजित पीएम मोदी की रैली में बिहार का युवक रहा आकर्षण का केंद्र। हनुमान का रूप धारण कर पहुंचा, मोदी को बताया गरीबों का मसीहा। सीबीआई डीएसपी तेज प्रकाश देवरानी को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक। कई घोटालों का है किया पर्दाफाश। राष्ट्रपति की ओर से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया प्रदान। 10वीं का परिणाम घोषित होने से पहले मिलेगा 11वीं में दाखिला। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के बाद चल रहा है छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का काम। 5% बढ़ेगा केदारनाथ हेली सेवा का किराया। टिकट की बुकिंग के लिए अनिवार्य किया गया पंजीकरण। पिछली यात्रा में 1.5 लाख तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां नैनीताल जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी प्रहलाद मीणा का कहना है कि अवैध शराब के 178 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 20 लाख की शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 54 लाख रुपए की ड्रग्स और 21 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही 101 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और 6000 से अधिक सशस्त्र अब तक जमा करवाए गए हैं। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के मद्देनजर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगने के बाद में हमारे द्वारा 178 केसेस जो हैं अब तक किए गए हैं, जिसमें लगभग 5,500 लीटर जो है शराब की बरामदगी की गई है। इसकी कीमत अगर देखें तो 20 लाख रुपए के आसपास की कीमत इसकी है। इसके साथ ही हमने जो है लगभग 54 लाख रुपए का जो है ड्रग भी बरामद किया है और 21 लाख रुपए कैश बरामदगी भी हमारे द्वारा की गई है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो पूरे ज़िले में मिला के लगभग 90 से 95 लाख रुपए की जो टोटल प्राइस की रिकवरियाँ पुलिस के द्वारा की गई है। रामनगर में कॉर्बेट पार्क से सटे एक इलाके में बेहद दुर्लभ प्रजाति के सांप के रेस्क्यू करने के साथ ही इस अत्यंत विषैले सांप को जंगल में आजाद करने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन उन्हें किसी के द्वारा सूचना दी गई कि कॉर्बेट पार्क से लगे एक इलाके में विषैला सांप आ गया है। सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि जो सांप उनके द्वारा पकड़ा गया है वो इस मामले में कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि किसलग रामनगर में दुर्लभ प्रजाति के ग्रीन पिट वाइपर सांप का रेस्क्यू किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सालाजार पिट वाइपर की उपस्थिति एक अच्छा संकेत है बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिगत। ये एक वेनमस स्नेक की श्रेणी में आता है और अपने ग्लैंड्स से जो वेनम इसका निकलता है उससे ब्लड कोगुलेशन होता है शिकार में और शिकार फिर उसमें दम तोड़ देता है। इससे ये अपना शिकार करता है और इसके साथ साथ इसके चेहरे पर पिट्स होते हैं, जिससे ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स या जिनको हम गर्म खून के जो जानवर हैं उनको सेंस करता है और उसके आधार पर शिकार करता है। इसकी उपस्थिति एक अच्छा संकेत है, जिससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है और इसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे टाइगर कंजर्वेशन प्लान में पहले मिला है, लेकिन इसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस उतने ज़्यादा देखे नहीं जा रहे थे, लेकिन इसकी उपस्थिति एक निश्चित रूप से रखा सकती है। यह क्षेत्र में यह सांप जो है कि मेनतः जो है कि पहाड़ोती क्षेत्रों में ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ग्रीन पिट वाइपर नाम है
ग्रीन पिट वाइपर यहाँ पर 10 साल पहले रेस्क्यू किया गया था। 10 साल के उपरांत आज पुनः दिखा है, जो जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और ऐसे सांप जो है दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कालाडूंगी पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान किए जाने की अपील की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट निष्क्रिय रहे। वहीं प्रकाश जोशी ने कहा कि इन 5 सालों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए। जिन गांव को भट्ट ने गोद लिया, उन गांव की तरफ कभी पलट कर नहीं देखा, जो कि सारी उनकी निष्फलताएं रही हैं। मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बना, मेरा सौभाग्य है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो हमारे सांसद है, वर्तमान सांसद, वो रक्षा राज्य मंत्री भी 5 साल निष्क्रिय रहे। 5 साल उन्होंने कहा है कि वो किसी तरह से पूरी तरह से वो निष्फल रहे। जनता समझ चुकी है, जनता भारी बदलाव करना चाहती है और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से उत्साह है और निश्चित तौर पर इस चुनाव को जीतेंगे। बुनियादी सवाल आज भी वही के वही, भले ही वो रक्षा राज्य मंत्री। अग्निवीर जैसी योजना हमारे उन नौजवानों को जो फौज में जाने का एक सपना देखते हैं, उन नौजवानों के सपनों को हमें कुचला है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे कांग्रेस नेताओं के सवाल पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि कुछ लोग लगातार सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टी में इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से चुनाव मैदान में उतरी है और उत्तराखंड की 5 सीटों को पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। कर्नाटक ने कहा कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के जिस सरकार के अच्छे दिनों के वादों पर लोगों ने यकीन किया था, वो मात्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने और चुनावी जुमले साबित हुए हैं। देखिए, ये लोगों की अपनी सोच हो सकती है कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और कई लोग सत्ता सुख, हमेशा से सत्ता सुख भोगना चाहते हैं और इस कारण आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन उसका कोई ऐसा नुकसान आज कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान हैं और ऊर्जावान कार्यकर्ता लगातार अपने ओर से जो बेहतर प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं। हमारे 5 प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और कांग्रेस उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी लगातार प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पीएम मोदी की रुद्रपुर में हुई रैली को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मुखिया हैं, यहां आए अच्छा है, पर उनके लक्ष्यदार भाषणों में अब जनता नहीं फंसने वाली। भाड़े की भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा के कितने ही स्टार प्रचारक आ जाएं, पर देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नहीं, बहुत ही शानदार रिस्पांस है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं का बल्कि जनता का भी।
और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं हमारा प्रचार और गति पकड़ रहा है। लगभग सभी विधानसभाओं में अभी एक बार का दौरा हो गया है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होकर अब जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा दौरा कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, कोटाबाग ब्लॉक और लामा चौड़ का एरिया, चकलवा वगैरह, यहाँ सारा भ्रमण है सुबह से शाम तक में, और धीरे धीरे प्रचार गति पकड़ रहे हैं। आज बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी का आज यहाँ पर कार्यक्रम है रुद्रपुर में, किस तरह से देखते हैं भीड़ जुटाई जा रही है वहाँ पर? देखिए, भीड़ तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कैसे जुटाती है आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। तो भीड़ ऐसी होती है कि प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले कुर्सियां खाली होनी शुरू हो जाती है, तो कैसी भीड़ होगी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पर उन्हें जवाब देना चाहिए। हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर के देहात क्षेत्र में एक बड़ा रोड शो निकाला। रोड शो हरिद्वार ग्रामीण और लक्सर विधानसभा के 25 गांवों से होकर गुजरा। 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रोड शो में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता की अच्छी खासी भीड़ जमा रही। कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया और कहा कि लक्सर क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहा है, साथ ही इस बार यहाँ गन्ने की भी पैदावार काफी कम हुई है। किसानों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और किसानों की समस्या का समाधान निकालने की भी बात कही। बाद में भाजपा से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य मनीष केड़ा के निवास पर हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। देखिए, मैं लक्सर बाढ़ से पीड़ित रहा है और इस बार शुगर मिलों को पर्याप्त गन्ना भी नहीं मिल पाया। ये कहूँ कि बिफोर टाइम वो बंद कर दी गई क्योंकि गन्ना उपलब्ध नहीं था। और मुझे लगता है कि लगभग काफ़ी जो है कमांड एरिया गन्ना का ख़राब हुआ है, गन्ने को नुकसान पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा, बाढ़ से उसकी सुरक्षा के लिए निश्चित मेरे सामने एक सवाल है। माहौल दिख रहा है वो एक तरफा माहौल दिख रहा है, बाकी के जो दल है वो कोई दिखाई भी नहीं दे रहे। एक तरफा भाजपा जो नारा है 400 पार, इस बार स्पष्ट लगता है कि बार 400 पार ही रहेगी। और मेरे जो क्षेत्र है लगभग 15 गाँव है, 15 गाँव में पूर्ण बहुमत, लोग मुझे ऐसा लगता है 90% पोलिंग भाजपा के पक्ष में रहेगा। देहरादून से पहुंचे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हल्द्वानी में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मस्त हैं, पर उन्होंने कभी भी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने हरिद्वार के भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक सफल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो सफल सांसद कैसे बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर चयनिका उनियाल जी थी। उन्होंने राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दे उठाए, जैसे अंकिता भंडारी है, बद्रीनाथ मंदिर है, जैसे चमोली जोशीमठ की घटना है, अंकिता भंडारी का मैटर है, बाढ़ग्रस्त हरिद्वार जो था उसके मुआवजे की बात है। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और जनता को के असली हितों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके माध्यम से हमने अग्निवीर पर सवाल उठाए, हमने बेरोजगारी के मुद्दे को रखा, हमने जो है यहाँ जो भर्ती हो रही हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुई प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा को ऐतिहासिक बताते हुए उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और तीसरी बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देख रहा है। इसलिए इस बार भी उत्तराखंड में जहां सभी सीटों पर भाजपा की बड़ी जीत होगी, तो वहीं 400 से अधिक सीट लाकर भाजपा इतिहास बनाने जा रही है। देखिए, माननीय मोदी जी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जनता उमड़ के कार्यक्रमों में आती है, उनको देखने के लिए आती है, उनको सुनने के लिए आती है। आज तो एक ही विषय है कि माननीय मोदी जी कहने क्या वाले हैं, यानी उनका कहा हुआ व्यक्ति अक्षरशः पालन करता है, वो दुनिया के किसी कोने में चले जाए। तो हम सबका सौभाग्य कि आज हमारे उत्तराखंड में वो रुद्रपुर में आए थे और जिस प्रकार से ऐतिहासिक
कार्यक्रम वहाँ पे हुआ है, जनता उमड़ के और वो कार्यक्रम में आए, जनता उमड़ के कार्यक्रम में आई, तो मैं पहले तो जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और स्वाभाविक तौर से चुनावी समय पे वो आए हैं, तो 5 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में फिर से जाएगी, हम उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के आगमन पर 6 सवाल खड़े किए। उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री को जनमानस के उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए जिनके लिए उनकी डबल इंजन की सरकार और नेता एवं पदाधिकारी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार भी हैं और उनकी संलिप्तता पाई गई है, और अपनी पार्टी एवं देश के शीर्ष नेता होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है। देवभूमि पर आज आगमन हो रहा है, हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता की तरफ से कांग्रेस ये सवाल उनके सामने कर रही है कि आखिर अंकिता भंडारी उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं, क्या अंकिता भंडारी की मौत के बाद उसे न्याय मिलेगा कि नहीं। उसके परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं और लगातार उत्तराखंड की महिलाएं इसके लिए आंदोलनरत हैं। मोदी जी का अंकिता भंडारी के मामले में जो वीआईपी है उसका नाम आज उजागर करके उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे कि नहीं। दूसरा हमारा सवाल है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से नए नए ऊंचाइयों को उत्तराखंड ने छुआ है, उसके बारे में क्या होगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट में नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान शहर के अंदर लगने वाले जाम से होने वाले स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को होने वाली दिक्कतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से समस्या के निवारण हेतु 4 सप्ताह में प्लान पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है और सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बीते माह कोर्ट के निर्देशों पर नैनीताल के लिए बनाया गया 1 वे ट्रायल ट्रैफिक प्लान लागू करके देखा गया, जो असंभव है। पिछली जो तारीख में माननीय अदालत ने ये उनसे एक यहाँ का जिला जो प्रशासन है, डीएम एसएसपी, इनको पूछा था कि कोई वाया मीडिया ऑल्टरनेट रूट बन सकता है कि जैसे कालाडूंगी से इधर से जो लोग आते हैं इस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है, आप एक बार करके देखो। तो आज सरकार ने एक रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने कहा भाई हमने ट्रायल बेसिस पे इसको किया था, लेकिन संभव नहीं है और ये संभव फिजिबल नहीं है। तो इसलिए ने अब कोर्ट ने कहा भाई इसको, जहाँ तक सवाल है जो ऑर्डर हमने रिव्यू कर मांगा था, यहाँ की जो लोकल टैक्सी वाले हैं जिनकी रोजी रोटी उस पर चलती है, जॉन्सार बावर के खत विशालय की पर्वतीय विकासशील युवा समिति द्वारा इस बार भी पौराणिक बिस्सू पर्व के मौके पर विशाल खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें विभिन्न वर्गों की टीमें कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के में क्षेत्र के लोक कलाकार अपनी कला का जलवा भी बिखेरे। जिसके संबंध में जानकारी देने के लिए पर्वतीय विकासशील युवा समिति के कार्यक्रम अध्यक्ष दर्शन सिंह चौहान की अगुवाई में समिति पदाधिकारियों ने विकास नगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। ये पर्वतीय विकास युवा समिति खत विशाल की है, जो कि हर साल की भांति इस बार भी हमारे खेल के लिए जूनियर वर्ग हो चाहे सीनियर वर्ग हो या महिला वर्ग हो, इसमें खेल का भी चलता है। और हमारे बाहर से जो है अपने हमारे क्षेत्र के भी कुछ जो है अभी अवगत हुआ है हिमाचल कि भाई खेल के लिए जूनियर वर्ग हो चाहे सीनियर वर्ग हो या महिला वर्ग हो, इसमें खेल का भी चलता है। और हमारे बाहर से जो है अपने हमारे क्षेत्र के भी कुछ जो है अभी अवगत हुआ है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जैसे स्थानों से, हरियाणा, पंजाब से भी सभी लोग आने की आशंका है, क्योंकि इस बार बिस्सू मेले पर्व पर और शायद के कार्यक्रम जॉन्सार बावर में नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम शायद बहुत ऊंचे स्तर पर जाए। मैं दर्शन सिंह चौहान कार्यक्रम अध्यक्ष हूँ। ये पर्वतीय विकास युवा समिति खत विशाल की है, जो कि हर साल की भांति इस बार भी हमारे कि भाई खेल के लिए जूनियर वर्ग हो चाहे सीनियर वर्ग हो या महिला वर्ग हो। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में न्यू सहारा क्लब के द्वारा आज मां भगवती के 9वें विशाल जागरण का आयोजन किया गया,
जिसमें विश्व विख्यात भजन गायक मास्टर सलीम पहुंचे और मां भगवती के भजनों का गुणगान किया, जिसको लेकर आयोजकों मंडल के द्वारा सभी तैयारियां जोरों शोरों से की गई। लवकुश जागरण मंडल से मनीष दास ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यू सहारा क्लब के सौजन्य से रुड़की के नेहरू स्टेडियम में मां भगवती के 9वें विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को मां भगवती की ज्योत के दर्शन होंगे। सवाल पूछवा रहे देखिए, ये हमारा माता रानी का 9वां महाविशाल जागरण होने जा रहा है और ये न्यू सहारा क्लब की ओर से ये लगभग निरंतर 8 सालों से विश्वकर्मा चौक पर होता था। ये इस साल पहली बार नेहरू स्टेडियम में कराया जा रहा है, जिसमें भजन गायक भारत के विश्व विख्यात माननीय मास्टर सलीम जी माता रानी का गुणगान करने आ रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल से 20 से 22 साल पहले उनकी सबसे पहली भेंट आई थी, मेला मैया था। सभी को जय माता की। जय माता। ये माता रानी का गुणगान हो रहा है। आज कई वर्षों बाद नेहरू स्टेडियम में माता रानी की दिव्य ज्योत के दर्शन होंगे और ये सभी न्यू सहारा क्लब के सदस्य खड़े हैं जो माता रानी के चरणों में हर समय हर वक्त तन मन धन से सेवा भाव में लगे रहते हैं। और यहाँ पर आज माता रानी का भव्य गुणगान हो रहा है और उसमें जो हमारे मुख्य माता रानी का गुणगान करने आ रहे हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा गढ़वाल लोकसभा के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक पीयूष सामरिया ने मंगलवार को कोटद्वार विधानसभा के कई मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया जा रहा है। इंटरनल वर्किंग कर रहे हैं, क्रिटिकल है। इसमें अलग अलग फार्मूला दिए गए हैं भारत सरकार निर्वाचन आयोग से। आपके जिला निर्वाचन अधिकारी का रोल है। हम चुनाव आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर प्रेक्षक हैं। हमारा काम यहाँ पे ऑब्जर्व है और चुनाव आयोग के जो भी डायरेक्शंस हैं उसके अनुकूल ही हम काम करेंगे। और बाकी मैं बस लोगों से अपील करना चाहूँगा कि एक CVGIL ऐप है जिसमें अगर आपको चुनाव संबंधित कोई लगता है वो डायरेक्टली भारत सरकार के ये चुनाव आयोग के अधीन है। तो इसमें आप अगर कुछ भी कोई अगर चुनाव संबंधित कोई भी अगर शिकायत या जिज्ञासा या कोई भी चीज़ आप डालना चाहते हैं तो उस ऐप के माध्यम से बूथ का निरीक्षण किया तो क्या कुछ बिल्कुल हमने वो डायरेक्शन दे दिए। यहाँ पे 3 बूथ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कोटद्वार में। यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि मतदान दिवस पे जब भी हमारे मतदाता जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा ना। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए K News India। नमस्कार।